हमने पीएससी प्री 2 बार निकाली है, हमने मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो मेंस में क्या है, मेंस फिर यहाँ पे इंटरव्यू होगा, आप देखते जाना। तो इसमें आज अपन क्या सीखेंगे, 5 पॉइंट रहेंगे। शासकीय सेवाओं एवं उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी। उच्च शिक्षा कितने प्रकार की शासकीय अपन सेवा कर सकते हैं। बहुत सारी नौकरियां होती हैं। यहाँ से अपने आसपास देख सकते हैं, शिक्षक अपने आसपास दिख रहे हैं। रोड पर जाएंगे तो पुलिस विभाग मिलेगा, इसमें फार्म को देख सकते हैं, आप फार्म को देख सकते हैं। पुलिस विभाग, अभी यहाँ आर्मी की गाड़ियाँ निकल रही थी, तो सेना देखो, वो भी एक शासकीय सेवा है। थोड़ा चलोगे तो अपना अस्पताल बना हुआ है, हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग देखो, ठीक है। और इधर बहुत दूर जाओगे तुम, कहाँ तुम्हें कोच मिलेगी, या इधर जाओगे तो ग्वालियर मिल जाएगा। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन है अपना, एक शहर है, मतलब यहाँ तुम चले जाओगे 100-200 किलोमीटर, तुम्हें सिर्फ कोच मिलेगी, वहाँ रेलवे लाइन मिलेगी, और कहीं नहीं है। इधर पास में ही अपने ग्वालियर में। तो अब रेलवे में कितने कर्मचारी होते हैं, टिकट चेक करने वाले भी होता है, टिकट चेक करने वाला, टिकट देने वाला भी होता है, और ट्रेन चलाने वाला भी होता है, और पीछे भी खड़े रहते हैं। और जो ट्रैकमैन होते हैं, ट्रैकमैन मतलब ये जो रेलवे पटरी को टूट ना जाए, कुछ उसको चेक करते रहते हैं, ट्रैकमैन है। तो रेलवे विभाग में बहुत सारी जॉब कर सकते हैं अपन। फिर अपने यही मान लो कृषि विभाग, जो खाद की दुकान खोलते हैं वो होते हैं जो 12वीं में बीएससी लेते हैं, और जो बीएससी करते हैं वो एजीबीएससी करते हैं। अपन एक सिंपल बीएससी करते हैं, या तो अपन गणित से बीएससी करते हैं या बायोलॉजी से बीएससी करते हैं। लेकिन जो कृषि से संबंधित नौकरियां निकलती हैं उन्हें अपन एजीबीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजीबीएससी। कभी सुना है एजीबीएससी? एजी माने एग्रीकल्चर। उसमें तुम्हें पूरी डिग्री में ये बताया जाएगा खेती किसानी का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं सब लोग, उच्च उत्पादन कैसे हो, वो सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। तुम्हें पटवारी का फॉर्म भरना है तो क्या सर्च करोगे, तो वहाँ सर्च करोगे अपन ईएसबी, अपने मध्य प्रदेश की भर्ती कराने वाला बोर्ड है ईएसबी, ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड। अब लेकिन सेना के लिए ये भर्ती नहीं कराता है, तो पता तो होना चाहिए अपन को। तो प्रत्येक राज्य में और जिला देश के स्तर पर अलग अलग बोर्ड होते हैं भर्ती कराने वाले, तो वो उसकी भर्ती कराते हैं। तो अपन मध्य प्रदेश में यदि आप छात्रवृत्ति से संबंधित कोई फॉर्म भरना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो पता है कौन सा क्या सर्च करेंगे अपन? एमपी टास। तो इसको एमपी ऑनलाइन बोला तुमने, तब भी तुम्हें एक पेंसिल का नाम देंगे हम। अभी पेंसिल लेके आके अच्छा आओ इधर। इस बच्ची को नाम दिया जाता है क्योंकि इस बात को हम बोलते हैं अभी कि मध्य प्रदेश में अपन कुछ सरकारी योजना का लाभ समग्र आईडी बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई फार्म बनना है, तो एमपी ऑनलाइन की दुकान पर ही जाते हैं अपन। लो, तो एमपी ऑनलाइन जो है, ताली बजाओ। तो एमपी ऑनलाइन भी एक वेबसाइट है। एमपी टास्क छात्रवृत्ति के लिए होती है। जब तुम 12 पास कर लोगे तो एक वेबसाइट है एनएसपी। क्या? अभी ओटीआर बनाया जा रहा है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसको सर्च करते हैं, आप भी सर्च कर सकते हो। इस पे बहुत सारी छात्रवृत्तियों का लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो ये पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखो, गांव की बेटी योजना है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, MP mygovernment.in। तो अपन को बहुत सारी वेबसाइट उसमें खुल जाएंगे अपन को, तो अपन उसमें देख सकते हैं। अब अपन 12, आप अभी कौन सी क्लास में हो? 11-12 में। जो मान लो यदि आप 12 पास हो गए, कई बच्चों को पता नहीं चलता और फॉर्म भरने की डेट ही निकल गई, क्योंकि पोर्टल के पता नहीं है, जी पता नहीं चलता फॉर्म कब आया कब गायब हो गए। तो अपन पता होगा तो अपन देखो
ई प्रवेश नाम से अपन सर्च कर सकते हैं। जब 12 पास हो गए, पेपर आपके मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, तो देखते रहेंगे ई प्रवेश पर कि फॉर्म भरना कब शुरू हो रहा है। आप कहोगे सर वो रिजल्ट तो बाद में आएगा, अंक सूची बाद में आएगी, तो कक्षा 9 में आपका एडमिशन हमने तुम्हारा बिना रिजल्ट की भी कर लिया था। तो ऐसे ही बीएससी बीए में एडमिशन जो होता है बिना मार्कशीट के और बिना टीसी के हो जाता है। जो ऑनलाइन रिजल्ट वो आती है मार्कशीट, उससे हो जाता है। तो ई प्रवेश एक पोर्टल होता है। ई प्रवेश जो एडमिशन होता है, तो ई प्रवेश एक आपका होता है, पोर्टल होता है। जब अपन बीए बीएससी करेंगे उस पर क्या बोलते हैं पता है? यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट। इसको अपन बोल सकते हैं स्नातक। 12 के बाद जो पढ़ाई होती है 3 साल की, उसे क्या बोलते हैं? स्नातक। कभी कभी सुना होगा कि क्या तुमने ग्रेजुएशन कर ली? तो ग्रेजुएशन इंग्लिश में होता है और स्नातक हिंदी में होता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये ई प्रवेश सर्च कर सकते हैं। ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन के नाम से ये आपका पोर्टल आता है, ठीक है। किसी बच्चे को पता नहीं चला, फॉर्म की डेट निकल गई, तो एक सीएलसी राउंड चलता है। क्या चलता है? सीएलसी। सीएलएस। अब इसका अर्थ समझो। कॉलेज लेवल काउंसलिंग। पहले तो क्या होता है, पहले हम जब अपने ज़माने में थे, आज से या हमारे जैसे वो लोग थे 100 किलोमीटर दूर ग्वालियर आते थे, आए यहाँ पे जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए या साइंस कॉलेज में गए और फॉर्म नहीं भर रहे, चले गए घर है। अब पता ही नहीं चला कब फॉर्म, सरकार ने कितनी चीज़ें चला दी। चाहे 1000 किलोमीटर दूर आदमी बैठा हो, चाहे आपका अमेरिका में बैठा हो, कुछ घूमने गया होगा, तो सर्च कर सकता है ई प्रवेश पोर्टल एमपी ऑनलाइन पे कि डेट कब से शुरू हो रही है फॉर्म भरने की। वही जब शुरू हो जाए तो आ सकता है। यदि उसको ये भी पता न चले तो कॉलेज में आकर के अगर सीट खाली होंगी, यदि सीट, तो क्या होता है सीटें रहती है इसकी कि 20 लड़के या 30 लड़के या 100 लड़के ही बीएससी कर पाएंगे। ऐसा ही रहता है हर कॉलेजों में। जो नहीं कि 500 ऐसे अपने स्कूल में यहाँ पर 1000 बच्चा आ जाए तब भी एडमिशन करना पड़ेगा। फिर कॉलेज में ऐसा नहीं रहता है। कॉलेज में फिक्स रहती हैं कि 30, 40, 50 सीटें जो भी होती होंगी बीएससी एमएससी की, वो ही रहती है, ज़्यादा नहीं होती हैं। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी चलती है। इसको बोलते हैं सीएलसी राउंड। पूछना कभी किसी से, क्या बोलते हैं? सीएलसी राउंड। अब अपन ग्वालियर में जिस शासकीय सेवा पहले बता चुके हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं उच्च शिक्षा के बारे में। क्या? उच्च शिक्षा, माने 12वीं की जो शिक्षा होती है वो उच्च शिक्षा होती है। तो अपन बीएससी जो है या बीए है, ये बताओ अपन ग्वालियर में कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हैं? एक तो अपने एसएलपी है, बहुत लोग बच्चे करते हैं। हाँ, केआरजी सुना है? केआरजी। आईटीआई के बारे में आप वीडियो देखना। आईटीआई उच्च शिक्षा नहीं है, वो तो 8 से 10 से और 12 से होती है आईटीआई। तो ठीक है जी। कल का विक्रांत यूनिवर्सिटी में जाकर के आप बीएससी बीए कर सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। केआरजी हो गया अपना। एक जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई। और ट्रिपल आईटीएम है जी, अपन ने सुना है सर। वो भी तो बीटेक, वो क्या कहते हैं, विक्रांत है, विक्रांत में जा सकते हैं अपन। तो मतलब अपने आसपास ग्वालियर में जितने भी कॉलेज हैं उनका पता कर सकते हैं अपन, ऑनलाइन कर सकते हैं कि ग्वालियर में बीएससी कराने वाले कितने कॉलेज हैं, ठीक है, या बीए कराने वाले मतलब ग्रेजुएशन कराने वाले कॉलेजों के नाम। ये देखो, यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसी ने नीट की तैयारी की, पास हो गया, तो फिर एमबीबीएस के लिए कौन सा कॉलेज अपने? जीआरएमसी है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। जी गलत कर दिया, जीआरएमसी पता है? स्कूल भी है ना सर, स्कूल भी तो गजरा राजा। हाँ, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जी, जीआरएमसी है अपना यहाँ पर। तो इसमें डॉक्टर इसी में पढ़ते हैं, इसके अलावा कॉलेज नहीं है। इस कॉलेज में जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, उसकी 100% नौकरी लगती है। हाँ, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह सब उसी में बताते हैं। 4 कॉलेजों के नाम बताओ ग्वालियर में जिससे अपन उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साइंस कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज, सही बात है। नहीं तुम बताओ, और क्या नाम था उसका? ट्रिपल आईटी, पूरा सही बोला भी।
2004। अभी तो कौन सा होगा? तुम बताइए। केरला राज्य हाँ हाँ हाँ, जैसा ध्यान आ जाए, खड़े खड़े हो। मेडिकल कॉलेज। हाँ, गजराराज मेडिकल कॉलेज एक हो गया। चार। हाँ इनको रिपीट कर सकते हाँ, कर सकते हैं ना। हैं? KRG हो गया, विक्रांत, ट्रिपल ITM है, एक अपना SLP है, एक SLP है। तो इस देखो बहुत सारे हैं, अगर बताने बैठेंगे अपन तो 2 दिन लग जाएंगे। वो तो एक सैंपल मान लो कि अपन समझ में आया अपन को, तो 4 कॉलेज अपन ने बता दिया है और चारों कॉलेज लो, ठीक है। अपना 7 नंबर पे एक तो SLP श्यामलाल पांडवी महाविद्यालय, वो कहाँ है? 7 नंबर पे है, ठीक है। अब अगला इसमें रहेगा अपना, देखो इधर UPSC, PSC, CA, CGL, NDA, SSC, CGL। अब हम पूछना चाहते हैं, तुम खड़े हो जाओ पीछे वाली। हाँ, UPSC का फुल फॉर्म बता दो, एक पेंसिल का नाम देंगे। है नहीं, एक काम करो, जो पेंसिल आती है एल कुछ की लिया ना, और दूसरी मत लेना, खराब आती है वो, कल नकली ले आओ लो एक तो। हाँ 50 की पेंसिल ले आओ, एल कुछ ये ना अपनी एल कुछ फंजीएल नाम से आती हैं। बताओ UPSC का फुल फॉर्म। हर व्यक्ति का सपना होता है कि UPSC क्रैक करें, और ये इतनी अच्छी नौकरी है, अगर इसकी UPSC में लग जाए तो तुम्हें भी नौकरी दे देगी और हमें भी नौकरी दे देगी, UPSC कर लेगी। हाँ, छोटी चीज़ है लेकिन मार्गदर्शन सही मिले, मार्गदर्शन सही मिले, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हर किसी के बस की बात है, यही तो मार्गदर्शन नहीं मिलता अपन लोगों को। जिसके घर में कलेक्टर होता है वो सब क्यों बन जाते हैं? उस भगवान ने दिमाग सबको दिया है, लेकिन नहीं अपन को मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तुम सवाल नहीं बैठ जाओ, तुम बता पाएंगे। सवाल खड़ी हो जाओ। यूनियन पब्लिक सर्विस, ताली बजाओ उसके लिए। आओ इधर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसका जो व्यक्ति हिंदी में नाम बताएगा उसको भी, हाँ बताओ। लोक सेवा आयोग। बहुत होशियार लड़की, हमें लगता है इसके अलावा कोई बता नहीं पाएगा, इसके अलावा कोई बता नहीं पाएगा। अब तुम दोबारा मत बोलना, इसका हिंदी में नाम कोई दूसरा बताना, और कोई UPSC का पूरा नाम। हाँ ले बेटा, आप हमारे 2 वीडियो देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, A to Z बता चुके हैं हम, और पूरे मध्य प्रदेश सब हिंदी में। तो थोड़ा बहुत सुन लिया तुमने, इसलिए कोई बोल रहा है, बता नहीं पाओगे। बताओ, नहीं बता पा रहे। आपकी रुचि उस चीज़ में, बहुत अच्छी बात है। बताओ UPSC का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बच्ची ने, इंग्लिश में तो बता दिया, हिंदी में पूछ रहे हैं हम। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो अपन को स्नातक करना पड़ेगा, मैंने स्नातक माने ग्रेजुएशन, ठीक है। 12 के बाद 3 साल का कोर्स होता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? UG अंडर ग्रेजुएट, या अपन बोल सकते स्नातक, या BA BSc है, BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, ठीक जी कर सकते। तब इसको दे सकते हैं अपन। इंजीनियरिंग करना चाहिए। हाँ इंजीनियरिंग कर लिया अपन ने, 3 साल का 4 साल का कोर्स होता है, उसको देने के बाद भी, उसको पास करने के बाद भी UPSC कर सकते हैं अपन, माने स्नातक चाहिए। MBBS डॉक्टर। सर मेरा एक सवाल है,
ऐसे अपन लॉ करना चाहिए तो मतलब 3 साल के बाद जब बीए अपनी फाइनल हो जाती है तो अपन फिर से एग्जाम दे सकते हैं ना। हाँ हाँ, आप LLB कर लोगी। हमने एक लड़के को बुलाया भी आज LLB वाले को, तो LLB करने के बाद भी अपन UPSC दे सकते हैं। सिविल जज तो बन ही जाएंगी बच्ची। ये बताओ नाम बताओ, UPSC का हिंदी में नाम। आप सोचो कितनी कमी है अपने अंदर। हाँ, यूनिट नहीं होता, यूनियन होता है। पब्लिक सर्विस यूनियन। तो देखो UPSC का फॉर्म भरने के लिए सोच कितनी बड़ी नौकरी है, UPSC कलेक्टर। हाँ, अब UPSC से क्या क्या बन सकते हैं अपन, देखो एक तो देखो अपन IAS, IPS, IRS, IFS, ऐसे जितनी बड़ी नौकरियां होती हैं वो सब अपन UPSC से ही बनते हैं, जितनी बड़ी नौकरियां होती हैं। फिर इनकम चार्टर अकाउंटेंट, अभी कभी सर्च करना यूट्यूब गूगल पे, एक लड़की का रिजल्ट आता है, उसने बोला भैया हमारा रिजल्ट आ गया CA का, उसने बोला हाँ CA का रिजल्ट आ गया, तो लड़की एकदम ऐसे रही, उसका बहुत वायरल वीडियो चला ये, मतलब इतनी खुशी हो गई भाई कि मतलब बेहोश हो गई लड़की। CA में पास करना सीखे नन्या, इतनी खुशी इसमें नहीं होती UPSC में जितनी CA में खुशी हो जाती है। बहुत बड़ी नौकरी है CA, क्योंकि हिसाब किताब पैसों का जो होता है ना, मुनीम अपन कह सकते हैं, अपन मुनीम कह सकते हैं, तो वो CA देखते हैं। कोई भी उद्योग धंधा चला रहा है तो अब इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, क्योंकि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना टैक्स भरना होता है, तो कौन देखता है, CA देखता है। तो CA के पास सब लोग जाते हैं हर साल में एक बार, मार्च अप्रैल महीने में जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का फॉर्म भरता है CA का। एक काम करो, चौक लेके आओ, कितनी तुम्हें चौक इधर थे ना, लैब में रखी हूँ साथ ही। इन परीक्षाओं की कोचिंग के लिए भी सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, बहुत सारी छात्रवृत्तियां आपको देती है। क्या देती है, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, सुना है कभी? जिन बच्चों की परसेंट 75 आती है 12th में, उनको फीस नहीं भरनी पड़ती है। BA BSc में सरकार भरती फीस उनकी। तो देखो, अब एक बात हो रही थी कि मार्गदर्शन क्यों जरूरी है। बच्चा होता है, उसने गणित बहुत अच्छे से किया, विज्ञान बहुत अच्छे से किया, BSc में गणित मैथ बहुत अच्छे से किया, और उसने MSc भी कर ली। क्या कर ली? MSc। अब MSc आप बहुत अच्छी डिग्री है, मास्टर ऑफ साइंस। अब वो देना चाहता है UPSC, तो UPSC के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो फालतू में मेहनत बर्बाद करी। पहली बात तो उसने, जब यही इतना ही करने पर UPSC जाती है। अब UPSC में जब पेपर दोगे आप, तो पहला पेपर होगा, उसको बोलोगे प्रारंभिक परीक्षा। क्या बोलते हैं? प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। तो उसमें OT टाइप के प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं? OT टाइप। एक प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे, और अपने को AMR सीट मिलेगी, तो अपन गोला करके भरना। हाँ, तो इसमें भी देखो, इसमें 2 पेपर होंगे एक दिन में 2 पेपर होंगे। एक तो आपका उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। एक रहेगा सेट। इसमें क्या रहता है, मानसिक योग्यता देखी जाती है कि कहीं आग लग जाए तो अब कलेक्टर को क्या करना है, कहीं दंगा हो जाए तो तुरंत निर्णय क्या लेना है, वो इसमें पूछा जाएगा। 25 और 5 क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल रहते हैं उसमें। और इसमें सिर्फ पास होना पड़ता है। जे नन्या के 100 में से हमें 99 आ जाए, अगर 100 में किसी के 33 आ गए, किसी के 100 में 80 आ गए, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें आपका यदि MP के संदर्भ में देख लो, MP में अपन PSC का एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें अपन डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, DSP बन जाएंगे, ठीक है, इससे नायब तहसीलदार बन जाएंगे, वो भी बड़ी पोस्ट है। इसमें बहुत सारी जॉब निकलती है PSC में। इसमें अपनी रहेगी डिप्टी कलेक्टर, SDM सबसे बड़ी पोस्ट रहेगी इसमें, हाई लेवल की PSC में। इससे कलेक्टर नहीं बनते अपन। पोस्ट हर साल मुश्किल में आती होंगी 8-10 बस, हर साल नहीं हो सकता 2 साल में एग्जाम आया इसका, तो 8-10 पोस्ट निकलती है बस पूरे MP में।
8 या 10 SDM की बस। निकालना। UPSC में मान के चलो 70 निकलती होंगी, 70 कलेक्टर बनते होंगे प्रति वर्ष, इतने ही। चलो अब हम किसी से पूछना चाहते हैं। हाँ एक सुनो, फिर इसमें एक एग्जाम होगा, ये प्री हो गया, एक अपना मेन होगा। आप सुनो, मेन क्या होता है? मेन में क्या होता है? लिखित होता है। इसमें अब आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आएगा कि चरण पादुका नरसंहार के बारे में 3 लाइनें लिखिए। कोई बता सकता है? चरण पादुका नरसंहार, एक पेंसिल का नाम देंगे। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, उसी प्रकार अपने मध्य प्रदेश में भी कहीं एक ऐसा जे हुआ था, उसकी संज्ञा दी जाती है कि जे भी उसी के समान है। तो चरण पादुका नरसंहार ये छतरपुर जिले में हुआ था। लोग बाग बैठे थे, सभा कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी आते हैं, गोली चला देते हैं, तो 21-20 लोग उसमें मारे गए थे। तो उसके बारे में अपने को लिखना पड़ता है। ये जो एग्ज़ाम है, एक लड़की बन सकती है, इसको रुचि है बहुत। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमने PSC प्री 2 बार निकाली है, हमने मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो मेंस में क्या है, मेंस फिर यहाँ पे इंटरव्यू होगा। आप देखते जाना क्या फिर क्या होगा। तो 3 चरण इसमें हो गए, प्री पास हो गए, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू होता है। तो मेंस से इंटरव्यू को जाने के लाने हमारे 22 नंबर कम पड़ गए थे। अब क्या होगा, उस समय हमें पता नहीं था कि इसके लिए कोचिंग भी होती है, इसके लिए कोचिंग भी होती है। तो हमने क्या किया था, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की सबरी हमने परीक्षा अध्ययन, जितनी भी कुंजी गाइडें आती हैं सब रट ली हमने, सब रट ली। इसलिए तो हमें सब कुछ याद है अभी तक, सब कुछ हमें अधिकतर पूरा 9 से लेकर 12 तक सब गाइड याद है हमें। नहीं PSC की है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, समझना बात, जो आप पढ़ रहे हैं 9 से लेकर 12 तक, वही आपको दिल्ली में कोचिंग जाओगे, कहीं जाओगे तो वही पढ़ा जाएगा। सोचो, तो इससे अच्छा ये है कि अभी पढ़ लो। आम के आम गुठलियों के दाम, अभी आपकी एक तो जो अकादमिक परसेंट है 10 की 12 की, वो बन जाएगी BSC की, और आपका इस भी काम बन जाएगा, दोनों काम बन जाएगा। अब बच्चा क्या करता है, BSC BA कर ली, अब 24 घंटा जी किताब पढ़ेगा, 9, 10, 11, 12, तो नुकसान। पहले पढ़ लेता तो आपका यहाँ भी अच्छा मन लगता, रिजल्ट अच्छा बनता, और ये भी अपना हो जाता। तो कुल मिला के बात यह है कि नौकरी जी बहुत आसान है। हमारा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था, दरोगा की भर्ती में हैं। हम भी इतना नहीं जानते थे कि दरोगा बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो हम भोपाल गए, तो भोपाल में हम दौड़ में फेल हो गए, रनिंग्स में हैं। हमारे संग के बहुत सारे दोस्त अभी दरोगा TI बन चुके हैं। अगर हमसे कोई कहने वाला होता कि बहुत बड़ी चीज़ है, हम मास्टर में कमाएंगे 1 साल में 5 लाख, और दरोगा बन के 1 महीने में 5 लाख कम जाते हैं, एक ठीक है। अब है चार्टर अकाउंटेंट, इसके लिए सरकार की एग्जाम कराती है क्लेट का। क्या? क्लेट। यदि क्लेट पास हो जाएंगे तभी आप CA की डिग्री कर सकते हैं। क्लेट बहुत अच्छी होती है, पता है आपको। 3 परीक्षाएं सरकार के नज़र में, अपन लोगों के नज़र में इम्पोर्टेंट हैं। एक है MBBS, सुना है MBBS? सरकार के नज़र में या अपनी नज़र में एक डॉक्टरी के लिए अपन MBBS, ठीक है। और लोगों के नज़र में इंजीनियर है, इंजीनियर और CA। अपन CA के बारे में नहीं जानते, पैसे वाले लोग सब जानते हैं CA कुछ होता है। तो अब इसको यदि आप तैयारी करना चाहते हो, इसमें एडमिशन में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगी, इसमें नीट होगी। इसमें क्या होगी? इसमें जी का एग्जाम होगा, है। CA के लिए क्लेट होगा। अब इनमें इतने खराब क्वेश्चन आते हैं कि सामान्य इंसान नहीं पढ़ा पाएगा, तो इसके लिए कोचिंगें चलती हैं सरकार की। MBBS के लिए आप राजस्थान कोटा जाओगे, तो इन्हें दे दो मोबाइल, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा होगा, मोबाइल ले लो। तो पता है 2-2 लाख रुपए लगते हैं, 3-3 लाख रुपए लगते हैं। अब राजस्थान में गए तो 2 लाख रुपए फीस हो गई, और 10,000 का महीना कमरा किराया रहेगा, और 5,000 का महीना खाना कराएगा, तो 3-4 लाख रुपए पड़ जाता है। तो सरकार ने एक योजना चलाई है इसके लिए, गरीब बच्चों के लिए, जो डॉक्टर बनना चाहता है।
सरकार ने कहा कि बेटा हो तुम्हें एक एग्ज़ाम देना 10वीं पास करने के बाद, हाँ, सुपर 100 का, सुपर 100 या सुपर 100 बोल दो, कुछ इच्छा है, सुपर 100 का एक छोटा सा एग्ज़ाम, इसमें बच्चा पास होगा। सरकार कहेगी बेटा आ जाओ, हमारे घरे आ जाओ। सरकार आपको इंदौर बुलाएगी और भोपाल बुलाएगी, आपको बढ़िया डुप्लेक्स, बढ़िया शानदार हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, सुबह दोपहर शाम को बहुत शानदार खाना मिलेगा, और पूछी और कहेगी बेटा आप बताओ कोचिंग कहाँ जाना चाहते हो। तुमने कहा कि हम तो आकाश पे जाएंगे, हम तो एलएन पे जाएंगे, सब बच्चे ने सोचे हम तो एलएन पे जाएंगे, तो एलएन पे आप पढ़ने जाओगे, सरकार फीस भरेगी। बताओ तुम्हारा आप क्या अब तक क्या कुछ नहीं, और हर महीने के वो तनख्वाह मिलती है, इसमें वेतन मिलती है, बच्चों को 200-300 रुपये जो मिलते हैं वो भी मिलती है। 2 साल तुम्हें पढ़ाएगी सरकार, कोचिंग दिलवाएगी, और 11वीं पढ़ाएगी और 12वीं पढ़ाएगी, ठीक है। और उन बच्चों को छूट रहती है कि आप स्कूल जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। तो अपने मध्य प्रदेश में 2 सबसे बड़े स्कूल हैं, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल, एक इंदौर का है, इंदौर में है मल्हार आश्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर। ये 2 स्कूल बहुत बड़े हैं अपने। जब अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम करते हैं, अभी देखो योग का कार्यक्रम हुआ था, पता करना कहाँ हुआ था, सुभाष एक्सीलेंस में हुआ था, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। जो 10वीं के बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना है और मन में सोचा था हम नहीं बन, डॉक्टर कहाँ था रत्ना पैसा, तो ऐसे कक्षा 10 के बच्चे एक एग्ज़ाम दे रहे हैं सुपर 100 का। हाँ, अब सुनो, अपने मध्य प्रदेश की आप रैंक देखना पिछली साल की, पढ़ाई करेंगे जो मध्य प्रदेश के टॉप 100 होशियार बच्चे हैं, अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, जो मान के चलो नौकरी 100% ही लग रही, कोई वो नहीं कि ना लगे, तो सुपर 100 में सरकार क्या कराएगी, आपको नीट का एग्ज़ाम करवाएगी फ्री में, और JEE का करवाएगी, JEE का, और क्लेट का करवाएगी, क्योंकि सरकार के JEE बड़े हैं। अब सवानी तुम बगल में खड़ी हो जाओ। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई होती है MBBS, ठीक है। तो MBBS कॉलेज में एडमिशन होगा, कौन सी परीक्षा पास करने के बाद आप बताओगे तो आपको इनाम मिलेगा। हम गए मुँह उठा के नहीं होगा, भगाई देंगे गेट से। कुछ एग्ज़ाम पास करके जाएंगे तो बड़े प्यार से फूल देकर घुसाएंगे, आओ बेटा आओ MBBS कर लो। तो कौन सी एग्ज़ाम पास कर लेंगे तब वो हमें गेट के अंदर जाने देंगे। हमारा बच्चा जो है देखने में बहुत ही छोटा लगा था वो, क्योंकि जब वो 12वीं में पढ़ रहा हो तो तभी इतना होशियार होगा, तो उसका 12वीं में उसका सिलेक्शन हो गया था, 12वीं का एग्ज़ाम दिया, तुरंत नीट पास कर ली और अब MBBS कर रहा है, सोचो। और लड़कों के लिए बहुत अच्छी बात है, हम वैसे नहीं कह रहे कि ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये सत्य बात है, ये सामाजिक बात है। यदि कोई लड़का है MBBS कर रहा है, उसके घर आप सगाई के लिए रिश्ता लेके जाना, पता चल जाएगा क्या वैल्यू होती है MBBS की, कितना मांगता है वो देख लेना आप। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं CA का फुल फॉर्म बता दो। चलो खड़ी हो जाओ, आपका नाम क्या तुम्हारा, खड़ी हो जाओ। नहीं, हम जैसे पूछें CA का फुल फॉर्म बताओ। CA का फुल फॉर्म बताओ। अब यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे कई बच्चे कह सकते हैं सर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आज के सेशन में बड़ी बातों का है, कल परसों छोटी चीज़ों का उगा है। 8 पास से, 9 पास से, 10 पास से, 11 पास से, 12 पास से चला था कल परसों। सर बताएं? नहीं, हम पूछे बताएगा। तुम खड़ी हो जाओ। नहीं, हम पूछेंगे, बताओ CA का फुल फॉर्म।
तुम खड़े हो जाओ। सीए का फुल फॉर्म क्या है? आपको इससे पूछे हम? नहीं, तुमसे नहीं पूछेंगे। और सुनो, इन सब का एक पेपर हमने तैयार किया है, जो उस पेपर में ये अभी तक 5 दिन चलेगा लगातार, आप जरूर देना, हमारी आपसे निवेदन है। उसमें यही प्रश्न रहेंगे कि 10वीं के बाद क्या नौकरी कर सकते हैं, ITI कर ली तो कौन सी नौकरी करेंगे, ITI के लाने क्या पास होने चाहिए, APSC फॉर्म डालने के लाने कौन सी क्लास पास होनी चाहिए। ऐसे आपके लिए पेपर तैयार किया, जो उसमें पास होगा उसको बहुत अच्छा इनाम देंगे और प्रमाण पत्र भी दिलवाएंगे आपको, ठीक है। वो पेपर जरूर देना, 5वें दिवस पे पेपर करवाएंगे अपन, ठीक है। आज तीसरा दिन है, परसों हाँ स्कूल में होगा, उसमें प्रश्न रहेंगे बहुत अच्छे शानदार। कितने नंबर का? 50 नंबर का रहेगा। पास मैंने रैंक वालों को वो मिलेगा ना, 5 रैंक तक रखा है हमने, 5 रैंक तक आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5। जो आज पढ़ाया हमने अभी तक, जो पढ़ाया हमने 5 दिन, उसमें से पूछा जाएगा पूरा। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने 2 दिन क्लास नहीं ली, उसका कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो देखो अब सीए की डिग्री अपन ने कर ली, तो बैंक में ऑडिटर होते क्या होते हैं, ऑडिटर। तो ऑडिटर बन जाएंगे अपन, कभी सुना है ऑडिटर? ऑडिटर बहुत खतरनाक नौकरी होती है, ऑडिट करने वाले ऑडिटर बन जाओगे, वित्तीय विशेषज्ञ बन जाओगे, हैं। ठीक बैठे बेटा। हो तो पहले आपको प्राइमरी स्कूल मिलता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए मास्टर मिलेंगे। उस मास्टर बनने के लाने अपने स्कूल में 12 तक क्लास हैं, 12 पास कर लेना, ठीक है, आराम से 12 पास हो जाएगी। फिर अपने आसपास कॉलेज देखना, कौन कम रुपयों में आपको इस डिग्री इस डिप्लोमा को देगा, D.Ed। कुछ कॉलेज 80,000 मांगते हैं, कुछ कॉलेज 40,000 मांगते हैं, कुछ कॉलेज फ्री में भी करवा देते हैं, वो देख लेना। 2 साल की अपनी D.Ed रहेगी, D.Ed कर लेना, बढ़िया आराम से खुश होकर के घूमना। हाँ, फिर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अपने मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए वेबसाइट है, वो ये है ESB। महीने 1.5 महीने में इसको सर्च करते रहना। ये हम फार्म तो दिया है, फार्म ज़िंदगी भर काम में आएगा तुम्हारा। ये हम कॉल करेंगे कि रानी हो, फलाना नाम रानी हो, आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगी, पता करते रहेंगे हम, नहीं लगी तो लगवाएंगे। तो ESB इसकी परीक्षा लेता है, वो कहेगा कि हम जुलाई अगस्त में प्राइमरी मास्टर, जिन्हें हम वर्ग 3 बोलते, क्या बोलते हैं, वर्ग 3 की जगह निकाल रहे हैं। सभी जिस बच्चे को फार्म भरना भरो, फार्म भर देंगे अपन, ठीक है। फिर वो एग्ज़ाम लेगा, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण के आते हैं, गणित के आते हैं, सरल विज्ञान के आते हैं। छोटी सी बात है, मास्टर बनना हमसे मिल जो 101% मास्टर बनवा दें, 101% मास्टर, हाँ मैडम बनवा देंगे तुम्हें, ठीक है, समझ गई। अब सुनो, ये बात हो गई। अब एक कोई कहेगा हम तो हाई स्कूल में पढ़ावे आना है, तो हाई स्कूल के लाना है ग्रेजुएशन करना पड़ेगी। आप उनसे पूछे हम, खड़े हो जाओ। ग्रेजुएशन क्या होता है, कौन सी कक्षा पास करना पड़ेगी भाई, ग्रेजुएशन बोलेंगे। सर 9th से 12th हमें इस स्कूल में पढ़ावे आना है, तो कौन सी क्लास पास हो चाहिए ना, मैंने कौन सी क्लास पास होंगे तब यहाँ पे पढ़ावे के लिए फार्म भर सकते हैं। हमने बोल दिया ना ग्रेजुएशन करना पड़ेगी। अब ग्रेजुएशन के बाद अंदर जो क्या होता है वो बताओ। नहीं तुम नहीं जी बताएगी, ग्रेजुएशन माने क्या होता है, क्या पास करना पड़। गांव की भाषा में खुद कि मोड़ी 18 पास हो गई, 15 पास हो गई, ऐसे बोलते ना। तो ग्रेजुएशन क्या होता है, हमें तो इस स्कूल में पढ़ावे आनंद मास्टर बनना है वर्ग 2 के, कौन सी क्लास पास करना पड़ेगी, कुछ तो बताओ। हमने बोल दिया D.Ed के लिए 12 करना पड़। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग 2 मास्टर के लाने ग्रेजुएशन माने या तो BA कर लो, BSc कर लो, यदि LLB से जगह तो LLB कर लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। पर वो स्नातक होती है, वो बहुत सारी जगह आएंगी वहाँ में स्नातक में। तो अब जो D.Ed है अपनी, सुनो यहाँ से, जो D.Ed है अपनी 2 के काम में आएगी, वर्ग 3 के मास्टर भी बना देगी और 2 की भी बना देगी। अब तुम्हें करना है, मैं तो वर्ग 1 के मास्टर बनना है, माने 11 और 12 वाले को पढ़ाना है, 11 और 12 को पढ़ाना है।
तो फिर तुम्हें जाके क्या करना पड़ेगी, बीएड, वर्ग 1 के लान बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। सर डीएड की बात होती है ना, बीएड नहीं नहीं, अब सुनो, यहाँ पर डीएड की कोई आवश्यकता नहीं है बीएड करवे में। अब सुनो, 10 पास 12 पास बीएससी कर ली, अब एमए या एमएससी कर लो, समझ रही बात? एमए या एमएससी, एमए पास करेंगे तो यहाँ इतिहास पढ़ाएंगी और राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगी यहाँ पे आके। हाँ बीएससी का बीएड कर लोगी, लेकिन वर्ग 1 की नहीं बन पाएंगी आप। वर्ग 1 के बनने के लाना है तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, पीजी का चाहिए, पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएशन, माने मान सकते हैं 16 और 17 पास, 16 और 17 पास माने 12 तक जो हो गया। बीएससी देखो 13 पास 14 पास 15 पास, 16 17 मान सकते हैं, माने एमए 2 साल की होती है, एमएससी भी 2 साल की होती है। और डॉक्टर बनते हैं ना, डॉक्टर भी क्या है, स्नातक हैं वे, माने ग्रेजुएशन है। जब वो बड़े अपन कहते हैं हम तो एमडी वाले डॉक्टर में जा रहे हैं, एमडी सुना, एमबीबीएस से बड़े, तो एमडी की डिग्री के बाद 2 साल उन्हें 2 साल की डिग्री की होगी, तो माने अपन को बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। क्या बोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट। तब अपन उस जब पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे तो बीएड चाहिए अपन को, क्या चाहिए। अब कहोगे सर हमें तो हाँ मास्टर आज स्कूल में मूड खराब करो, प्रोफेसर बनना है, वो शिक्षक होते हैं ना, तो प्रोफेसर कैसे बनेंगे बताओ, तुम बताओ प्रोफेसर कैसे बनेंगे, बताओ प्रोफेसर कैसे बनेंगे अपन। प्रोफेसर में जे भी नहीं लगेगी, प्रोफेसर में ये भी नहीं लगेगी, बताओ। हाँ शाबाश, इसको एक पेंसिल और इनाम मिलेगी। ऐसे तो बस देखो जागरूक होंगे तो ही तो अपन आगे बढ़ेंगे, पता ही नहीं है। तो प्रोफेसर बनने के लाने पीएचडी जरूरी है, ताली बजाओ। अब देखो, अब पीएचडी हर एक आदमी नहीं कर पाता, पीएचडी कुछ जुगाड़ से भी होती है। पीएचडी के लाने कुछ अपने परिवार में या अपने दोस्त वगैरह प्रोफेसर होने चाहिए, तो उनके मार्गदर्शन में ही रह के पीएचडी कर सकते अपन। और नहीं हुए तो फिर अगर किसी ने सही नहीं किया तो नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने उसका एक तोड़ निकाला कि अपन ने एमए या एमएससी कर ली, क्या कर ली, एमए या एमएससी। हम दो बात क्या बोल रहे हैं, जे आर्ट वाले करत एमए, एमएससी गणित विज्ञान वाले करत, हाँ सवाल। इसके बाद तुम एक एग्जाम देना, वह बोलते हैं सेलेट का, क्या का, सेलेट का या नेट का। नेट भारत सरकार के द्वारा होती है और सेलेट राज्यों के द्वारा होती है। यहाँ अपन मध्य प्रदेश में, जब हमने बोली थी कि जुलाई अगस्त में जगह आती है वर्ग 1 की 2 3 की, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार जो है सेलेट का एग्ज़ाम निकालती है। इसमें पास हो जाओगे एमए करने के बाद, बस उसका फॉर्म भर सकते हैं अपन नौकरी का, या नेट निकाल लो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सुनो एक और, जब तुम एमए एमएससी कर लेना, नेट का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए, तो जेआरएफ का एक कोर्स होता है, जेआरएफ, उसमें तो बहुत रुपया मिलता है, पढ़ाई के संगे ही संगे लगभग 70-80 हज़ार का महीना मिलता है। लगातार पढ़ते रहो और पैसा भी लेते रहो। जेआरएफ नेट के बाद होता है। ये कब होगा, जब तुम बीएससी कर लोगे, फिर एमए या एमएससी कर लोगे, उसके बाद ये अपना होगा। अब यहाँ बात कर रहे थे अपन, अब कई गरीब बच्चे हैं बेचारे, तो उनकी इच्छा है कि हम प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर को पता है 1.5-2 लाख वेतन मिलती है, कलेक्टर से ज़्यादा वेतन है शुरू की, बाद में कलेक्टर को क्या है, मोबाइल चलाने का पैसा मिल जाता है, गाड़ी के लिए पैसा मिल जाता है, तो जाना मान लेते कलेक्टर की वेतन। लेकिन वेतन प्रोफेसर की ज़्यादा होती है, कलेक्टर से ज़्यादा, सोचो प्रोफेसर की। अब देखो, अब उच्च शिक्षा में अपन को जाना है, तो हमने बोली कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना 12 में यदि आपके 75% मार्क्स आते हैं तो सरकार इसमें आपको पैसा देगी पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं वो एमपी टास्क पे जाएंगे और फार्म भरेंगे छात्रवृत्ति का। ग्वालियर जाकर रहेंगे वे, लगभग 20-25 हज़ार रुपये किराया मिलता है, 20-25 हज़ार मिल जाएंगे उनको। कोई बच्चा है ग्वालियर गया, किराए से रूम लिया, रहने लगा,
तो हर महीने के 5,000 रुपये किराए की सरकार देती है, तो 60,000 तो जी मिल जाएंगे उसको रहने की फालतू ही में। और छात्रवृत्ति सरकार देती है। अभी भी देखो तो आपको 10-10 हज़ार रुपये बच्चों के खाते में आ रहे हैं कईयों के। कैसे में है आवास योजना बोलते हैं, मैं आवास योजना, तो आवास योजना मिल जाएगी आपको यदि आप ग्वालियर से बीएससी वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे। तो छात्रवृत्ति योजना का पता करने के लिए कौन सा पोर्टल है अपना? एनएसपी। कौन है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, तो इसका अपन लाभ उठा सकते हैं। और बच्चा कोई बहुत होशियार है तो विदेश में जाने के लिए भी सरकार छात्रवृत्ति देती है, जो बहुत इंटेलिजेंट है तो मिल जाती है। मतलब घबराना नहीं है कि उच्च शिक्षा के अवसर हमें कैसे मिलेंगे, सरकार बहुत हेल्प करती है में जाने के लिए। जैसे हमने बोला कि MP सुपरिटेंडेंट सरकार ने चलाई है, छोटो से एग्ज़ाम है, अप्रैल में होगा हर साल, उस एग्ज़ाम को दे देना। जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और CA बनना है, इंदौर भोपाल रहना, सरकार तुम्हें पढ़ाएगी लिखाएगी। सिर्फ 10th के बाद, 10th के बाद होता है, फिर नहीं दे पाते अपन हैं। हाँ तो हाँ वही तो बात है, हाँ पता ही नहीं था। इसी बोलते हैं कैरियर परामर्श। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नए बच्चे आ रहा है तो वो अपने छोटे बहनों को, छोटे भाइयों को इसका लाभ दे सकें कि सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम, कोई 10वीं पढ़ रहा है और बहुत होशियार है लेकिन इच्छा है हम बड़े अधिकारी बने, उसके लिए पैसा नहीं है, तो सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम दवा दूँ, उसमें पास हो जाएंगे तो वो फिर वो मौका तो निकल गया। हाँ, आप दूसरों के लिए मौका है। अब देखो छात्राओं के लिए कौन सी योजना चल रही है? गांव की बेटी योजना, सुना होगा। वो इसलिए है कि आपको उच्च शिक्षा मिल पाए। यदि कोई बच्ची BSc में एडमिशन नहीं लेती है, BA में नहीं लेती है, तो क्या उसको गांव की बेटी की योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए है कि उच्च शिक्षा के अवसर के लिए सरकार चाहती है कि हम तुम्हें पैसा देवें, क्या देवें? छात्रवृत्ति देवें। और योजना, और तुम्हें अभी 12वीं में तुम लोगों की चल रही है समेकित छात्रवृत्ति। हमने आपको 2300 रुपये दवा दिए, अभी नहीं दवा दिए, और 300 महीने की भी आती, कई वो भी आए होंगे आप लोगों के पैसे। जो 11-12 में कोई भी छात्र हो पढ़ रहा है उसको हम 2300 दिलवा चुके हैं, ठीक है, छात्रवृत्ति के। और 300 भी एक बार दिलवाए थे हमने स्कॉलरशिप। आप आ गई? ठीक है। आप इस बार के अलावा कभी पिछली बार देखना, जब आपकी परीक्षा हो जाती थी तब आपको वजीफा मिलता था छात्रवृत्ति। फॉरवर्ड हमने पहली साल छात्रवृत्ति काम लिया है, सोचो तुम्हें जल्दी दिलवा दिया हमने हैं, और बच्चों खूब को पैसे दिलवा रहे हैं। बस इतना ही था अपना। अब आपको देखो ध्यान रखना, सरकार की इन छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए आपको क्या करके रखना चाहिए? जो आपकी समग्र आईडी है, क्या है? जो आपकी समग्र आईडी है इसमें अपना आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए, और खाते के जो DBT है, बच्चों को कई बार बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT चालू होने चाहिए। इसको अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं NPCI। क्या? NPCI एक्टिव होना चाहिए, तो छात्रवृत्ति आराम से आपकी आती रहेगी। सरकार क्या आधार कार्ड पकड़ करके छात्रवृत्ति देती है। तो ये समग्र आईडी में आपका आधार होना चाहिए, आधार से EKYC होनी चाहिए बोलते हैं अपन, और आपके खाते का DBT जो है एक्टिव होना चाहिए। और अपन छात्रवृत्ति का लाभ 2300 दिया है हमने आपको, उस छात्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कोई नाम बता सकता है? ऐसे SC/ST के लिए MPTAS रहता है, MPTAS। तो OBC और जनरल के लिए रहता है समेकित छात्रवृत्ति। कौन सी? समेकित छात्रवृत्ति। जनरल वालों को नहीं मिलती ना? मिलती है ना, आपको मिली है। समेकित छात्रवृत्ति के अंतर्गत आपको पैसा मिला है। चाहते हैं आपसे कि NDA का फुल फॉर्म क्या है? कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं तो NDA करना है, NDA में जाना है। देखो
नेशनल डिफेंस अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। ठीक है। अब बात ऐसी है, कई बच्चे ऐसे मिलते हैं बायोलॉजी लाए हैं भी, हमसे कह रहे हैं सर हमने बहुत अच्छी तैयारी करी, एनडीए का एग्ज़ाम निकाल लेंगे हम। एनडीए दे नहीं सकते भी, क्योंकि बायोलॉजी वाला एनडीए दे नहीं था नहीं। उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो एनडीए का एग्ज़ाम अपन दे सकते हैं। और एनडीए कौन आयोजित करता पता है आपको? यूपीएससी। हाँ। आप कहाँ से हो बेटा? हैं? तो आप कह रहे हैं मतलब कोई पढ़ा लिखा होगा पहले से, कोई ना कोई बहनें पढ़ी हैं। देखो हम इतने मतलब जागरूकता से काम करते हैं कि यहाँ हमने एक कॉलम रखा है कक्षा कॉलम 5 में, घर का सदस्य जिसने मुझसे उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अब ये लड़की कह देगी मेरे घर में मेरे भाई ने पीएचडी दी है, बहन ने, तो हमें समझ जाएंगे इस लड़की को मार्गदर्शन की कम आवश्यकता है। कम? ये तो घर भी मार्गदर्शन देने वाले हैं, कैरियर काउंसलिंग करने वाले घर है। अब किसी लड़की ने लिखा कोई नहीं, तो हमें समझ जाएंगे कि बेचारी बच्ची घर है, बच्चा घर है, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। तो एक कॉलम इसलिए रखा है कि घर का सदस्य जिसने मुझसे उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, और किसने लिखा किसी ने प्राप्त नहीं की है, उसी हिसाब से हम आपको मार्गदर्शन देंगे। तो ठीक है। तो अच्छा, अग्निवीर जो परीक्षा है, अग्निवीर में जा सकते हैं अपन, 4 साल के लिए जाते हैं। कोई बता सकता है, उसको हम इनाम देंगे कि कितनी साल का बच्चा अग्निवीर में जा सकता है? 7.5 से 19 नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, यहाँ बच्चे आए थे, उसमें इंटरव्यू लिया था, उसने बोला था कि 17.5 से यदि एक दिन भी ज़्यादा है तो अग्निवीर में अपन नहीं जा सकते। 17.5 से एक भी दिन जाना हो गया तो अपन अग्निवीर योजना में नहीं आ सकते। इसी प्रकार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। यदि आप 19.5 साल से ज़्यादा हो गए, यदि आप 19.5 साल से ज़्यादा हो गए, 19 साल 6 महीने 1-2 दिन जाना हो गए, तो अपन एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। सरकार क्यों ऐसा चाहती है? क्योंकि उसमें अपने किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं वो जाएंगे, देश की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। अब एक बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी जाना दौड़ भाग कर पाएगा। अब आपको नौसेना में भर्ती कर लिया एनडीए में, नौसेना में अब झूला झूलते तभी उल्टी होने लगती है, क्योंकि अब कैसे चलती है नाव वगैरह। ठीक है। तो एनडीए में वो बच्चे लिए जाते हैं जो कम उम्र के होते हैं। और आपको पता है इसमें फिर शादी भी नहीं कर सकते तो नौकरी कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि सरकार भी चाहती है देश सेवा में ऐसे, यहाँ आप तुम्हें वहाँ नाव में बैठे हो, कैप्टन हो गए आप तुम घर फोन पर बातें कर रहे हो, पता चले कि पत्थर की शिला से वो टकरा जाए। वो एक बार टाइटैनिक जहाज डूबा था, हैं? तो ऐसे भी नहीं चाहिए कि तुम फोन पर लगे हो कहीं घर पे अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, तो शादी की भी परमिशन नहीं है उसमें। ठीक है। तो यूपीएससी और एसएसबी जो है एनडीए का एग्ज़ाम कराती है। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बात खत्म करते हैं। चतुर्थ दिवस में अलग टॉपिक रहेंगे और पंचम दिवस में अलग रहेंगे, और पेपर होगा तो पेपर देना, फिर देखते हैं कौन कितनी इनाम लेता है। अब हम किसी को पोस्ट ग्रेजुएट करना है, वो उसे वर्ग 1 के मास्टर बनना है, तो क्या पास होना चाहिए उसके पास? उसके पास कौन सी नहीं, क्या उसके पास कागजों में होना चाहिए कि जब वर्ग 1 का फॉर्म भर सकता है? नहीं तो भर ही नहीं पाएगा वो। हाँ है? नहीं तुम नहीं पूछे तो नहीं बता पा रहे तुम बताओ। है डीएड बोली, नहीं बता पाई, तुम खड़ी हो जाओ। वर्ग 1 का मास्टर बनना, ऐसे नीलम मैडम आई थी, ऐसे मास्टर कब बन सकता तुम? क्या हो तुम्हारे पास होने चाहिए? है एमडीए? नहीं खुशी तुम बताओ। नहीं आप बताओ। MBSc करने के बाद PhD करते हैं तो वर्ग के मतलब टीचर बन जाते हैं। आपने उत्तर देखो, एक पता है, आप बहुत होशियार हो, अब समझाते हैं हम। अपन ने ये लिखा कि एक नारा दिया था एक बच्चे ने उस दिन 26 जनवरी को, उल्टा बोल दिया। अगर हमें ये पता है तो मुझे खून दो। उल्टा बोल रहा था वो।
अपन को जितना सही आता है हकीकत में उतना ही लिखो, गलत आता है संशय हो रहा है तो उसको छोड़ दो तो नंबर पूरे मिलेंगे। इस बच्चे ने जो बोला कि MSc होना चाहिए और PhD होनी चाहिए, PhD की आवश्यकता नहीं है इसमें, PhD की आवश्यकता नहीं है। उत्तर तो सही बोला लेकिन उत्तर में तो फिर गलत जुड़ गया उसमें। कभी तुम बताते हो कि क्लास टीचर वाला कि जितना आता है सही लिखो, गलत भी लिखो उसमें, फिर पूरा गलत हो जाता है। बैठ जाओ। तो आप सही कौन बोलेगा, तुम बताओ। वर्ग 1 के मास्टर बनने के लिए और B.Ed बिल्कुल सही है, B.Ed होना चाहिए। और क्या होना चाहिए है? नहीं बता पा रहे, नहीं बता पाई तुमने। चलो आप बताओ, वर्ग 1 के मास्टर बनने के लिए क्या अपने पास योग्यता होनी चाहिए? सर 12th पास करने के बाद हमें अब मैथ स्ट्रीम से तो MSc करनी चाहिए। हाँ चाहे MA कर लो, उसके बाद B.Ed करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। वर्ग 1 के टीचर बन, उसका एग्जाम दे सकते हैं। नहीं आप दोबारा बोलना। मतलब 12th पास 12th कर लिया, सही बात सब करेंगे। हाँ अब मैथ स्ट्रीम से है तो अब MSc कर सकते हैं। BSc कर लेंगे, MSc कर लेंगे, ठीक है। हाँ उसके बाद B.Ed सवा देखो अब कितनी बच्ची ध्यान से सुन रही है कि पहली बात तो 12 पास हो चाहिए अपन को, 12 के पास तुम BSc कर लेना या फिर 8 विषय से हो तो BA कर लेना। जब BA करोगे तो MA करने पड़ेगी और BSc करी तो MSc करने पड़ेगी। उसके बाद B.Ed कर लेना, मास्टर बन जाओगे। बैठ जाओ। अब क्वेश्चन है, बैठ जाओ। हमें बनना है SDM, तो SDM के लिए हम कौन सा एग्ज़ाम देंगे तुम बताओ। बताओ SDM बनना है हमें, डिप्टी कलेक्टर। कौन सा एग्ज़ाम देंगे SDM की? SDM के लिए अपने मध्य प्रदेश में PSC एग्जाम कराती है। अपन गूगल में सर्च करेंगे MP PSC, उत्तर प्रदेश में हो UP PSC, महाराष्ट्र में तो उसके नाम से मतलब PSC तुम्हें जुड़ना पड़ेगा स्टेट के साथ, राजस्थान PSC। तो अपन MP की बात कर रहे हैं तो MP PSC एक परीक्षा निकालती है हर साल। तो हमें SDM बनना है, हम बोल ही गए पहले कि PSC देने पड़ेगी। बैठ जाओ। तो PSC देना पड़ती है अपने को, तो SDM बन जाते हैं। SC ST की छात्रवृत्ति के लिए कौन सा पोर्टल होता है? नहीं तुम हम पूछेंगे बताएगा, तुम बताओ। SC MP टास्क सही है। चलो इस ताली बजाओ और अपन ख़त्म करते हैं। अब देखो इसको पता है तो ज़िंदगी में ये कभी रोएगा नहीं। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि जब भी BSc कर रहा होता है तो 10-12 हज़ार वजीफा आता है। अब बच्चे को ये पता नहीं है कि हमें छात्रवृत्ति फॉर्म भरने कहाँ है। कई बच्चे बताया BA BSc कर लेते हैं और छात्रवृत्ति ले ही नहीं पाते थे, उन्हें पता ही नहीं है कि फार्म कहाँ भरा जाएगा MP टास्क पे जा करके। ठीक है, तो घर भर सकते हैं ना, लेकिन पता तो वो पोर्टल का। ताली बजाओ और चलो बस। ठीक है, अब चतुर्थ दिवस और पंचम दिवस